सऊदी अरब और पाकिस्तान ये दोनों एक इस्लामी मुल्क हैं और इन दोनों के दरमियान एक मुआहिदा तय हो चुका है कि अगर आपने सऊदी अरब पर हमला किया तो गोया पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान पर हमला किया तो गोया सऊदी अरब पर हमला किया। ये मुआहिदा अभी हुआ है, यही मुआहिदा होना चाहिए था। ताकत का तो अब पता चलेगा ना कि मुसलमान का जज्बा और ताकत क्या है। ये मुआहिदा वाकई होना चाहिए था। इससे मुस्लिम उम्मा जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जो दुनिया है वो जंग के मामले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान से घबराती है कि यार हमने पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं लेना। तो लेकिन ये जो प्रोफेशनलिज्म हमारे अस्करी इदारों में है वो आपको किसी और इस्लामी मुल्क में नहीं मिल सकती। दोनों मुल्कों की एक दूसरे को सपोर्ट मिली है और अनकरीब आप देखेंगे और मुल्क भी इसमें शामिल हों। न्यू जनरेशन जो है वो इसलिए तो पैदा हुई है कुर्बान होने के लिए। जो पाकिस्तान पे कर्जा समझा ये सऊदी अरब के ऊपर कर्जा है वो जाने उनका काम था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा आवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अभी आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंडिंग सीन इस टाइम ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ये दोनों एक इस्लामी मुल्क हैं और इन दोनों के दरमियान एक मुआहिदा तय हो चुका है कि अगर आपने सऊदी अरब पर हमला किया तो गोया पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान पर हमला किया तो गोया सऊदी अरब पर हमला किया। ये दोनों इस्लामी मुल्क बहुत बड़ी एटमी ताकत रखते हैं और अब इनके दरमियान एक मुआहिदा तय हो चुका है। तो इस मुआहिदे को कोई दूसरा मुल्क किसी भी शिक कबूल नहीं कर रहा है। हम लोग इस टाइम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और अपनी आवाम से जानते हैं कि हमारी आवाम की नज़र में इस मुआहिदे की कितनी वक़्त है या हमारी आवाम इस मुआहिदे को किस नज़र से देखती है। तो आगे की जानिब बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं आई एम फाइन। क्या करते हैं आप और आपका नाम? सज्जाद और मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। नाइस। सर आपको पता है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो आपस में मुआहिदा तय हुआ है कि पाकिस्तान पर जंग तो सऊदी अरब पर जंग और सऊदी अरब पर हमला तो पाकिस्तान पर हमला, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या ओपिनियन रखते हैं? जी मेरे ख्याल में ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था और ये बहुत देर से हुआ और लेकिन ये है कि ये बड़ा खुश आइंदा है हमारे लिए और सऊदी अरब के लिए भी इवन, क्योंकि जो आजकल के हालात हैं आपको पता है कि इसराइल ने एक ऐसी थ्रेट डेवलप की है कि जिसमें तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ को एक थ्रेट हो गई है और वो ये समझते हैं कि वो किसी वक्त भी उनके मुल्क पे हमला कर सकता है। तो इसलिए इस तरह के मुआहिदे मैं तो ये समझता हूँ कि ये सिर्फ सऊदी अरब के साथ नहीं होना चाहिए बल्कि बाकी ममालिक के साथ भी होना चाहिए और उसमें मेरे ख्याल में ईरान और कतर और दूसरा यूएई वगैरह, क्योंकि ये हिट लिस्ट पे हैं और ये किसी वक्त भी इसराइल जो है ना इन पे कोई हमला कर सकता है या इनको नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत अच्छा मुआहिदा हुआ है और बाकी इस्लामी मुल्क को भी ऐसा ही करना चाहिए। सब इस्लामी मुल्क इकट्ठे हो जाएँ तो दुश्मन को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम जाएगा कि इस्लामी मुल्क पे कोई भी मैली आँख देखेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको क्या लगता है कि ये जो मुआहिदा हो रहा था ये एक हिडन रखा गया, क्योंकि अगर किसी और ममालिक को, भारत को या अमेरिका को या इसराइल को, किसी और मुल्क को इसके बारे में पता होता तो क्या ये मुआहिदा तय होना था? नहीं, ये मैदा तय, देखिए ये पहले मैदा होना था, ये हमें बहुत पहले कर देना चाहिए। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस मुआहिदे के बारे में पहले से इल्म था? इल्म था बिल्कुल ऐसे ही और ये होना था पहले ही। हमें मतलब हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, हमें ये पहले मैदा होना चाहिए था और ये बहुत अच्छा दुश्मन को एक पैगाम गया है और उनकी, मेरा ख्याल में उनकी रातों की नींद उड़ गई है। ये मुआहिदा अभी हुआ है, यही मुआहिदा होना चाहिए था। अभी तो पता चलेगा कि क्या हुआ है, मतलब ताकत का तो अब पता चलेगा ना कि मुसलमान का जज्बा और ताकत क्या है। सर देखिए, क्या पाकिस्तान को पहले से इल्म था इस मुआहिदे के बारे में कि पाकिस्तान पहले से इस मुआहिदे के बारे में तय था कि सऊदी अरब उनसे हाथ मिलाएगा और इस मुआहिदे में उनकी मदद लेगा? हाँ जी, हमें पहले से ही पता है कि हमने ही अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियाँ देनी है, जानों की नजराने देने हैं, हमने ही देने हैं। पाकिस्तान में ही सबसे पहले हम हाजिर हैं कुर्बान करने के लिए अपनी जान को। अल्लाह उसके रसूल के जहाँ रोज़े हैं, मुक़द्दस चीज़ें हैं, हम ही तो हैं यहाँ पे। दुनिया में एक ही तो मुल्क है पाकिस्तान, और क्या है? और कोई है यहाँ पे कोई मुल्क दिखा आपने दुनिया में कोई मुल्क ऐसा? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मुआहदा है, बिल्कुल ठीक है, इसके मुताबिक बिल्कुल अमल होना चाहिए। और वो सऊदी अरब और पाकिस्तान तो ज़ाहिर इनके इतने पुराने ताल्लुकात और हमारा खाना काबा उधर है, मदीना मुनव्वरा उधर है, हमारे तो वो जान से ज़्यादा वो हमारे लिए अजीज़ है वो जगह। तो वो हमें तो अपनी जान से भी ज़्यादा कोई भी चीज़ होगी तो जो चीज़ उस पर हमला करेंगे तो ऑफकोर्स हमारे ऊपर ही सीधा सीधा उन्होंने हमला किया है। अच्छा देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस मुआहिदे के बारे में पहले से इल्म था, और आपको क्या लगता है कि वाकई इस बात में सदाकत है कि पाकिस्तान को पहले से इस बारे में इल्म था कि सऊदी अरब उनकी तरफ हाथ बढ़ाएगा?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर अंदरूनी मामलों के बारे में कोई ऐसा हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है ऐसा। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि ये माहदा वाकई होना चाहिए था। इससे मुस्लिम उम्मा जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आप देखिए कि सऊदी अरब के अंदर हमारे बहुत सी मुअज़्ज़ज़ ऐसी जगह हैं जहाँ पे भाई कोई भी मुसलमान ये सफ़र भी नहीं कर सकता कि कोई उसकी तरफ आंख उठा के भी देखे। हमला करना तो दूर की बात। एज़ वी नो ऑल के पाकिस्तान 1998 से जो है सुपर पावर बना हुआ है, तो पाकिस्तान से वैसे भी जो दुनिया है वो जंग के मामले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान से घबराती है कि यार हमने पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं लेना। ये जो है ना डर हैं अपनी, जब बात आती है इनकी सालमियत पे तो ये भाई उतर आते हैं मैदान में। और स्पेशली जैसे रिसेंट टाइम्स में जैसे मुस्लिम सहल हुए हैं, तो ये एक अच्छी साइड है, ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है जैसे पाकिस्तान का सऊदी अरब का हुआ मामला। और आप देखें कि कोई भी कंट्री जो पहले सऊदी अरब के खिलाफ देख भी रहा था थोड़ा सा, उसने अब डरना है कि यार अगर पाकिस्तान मैदान में आएगा, पाकिस्तान आएगा पीछे से, चाइना पाकिस्तान का साथ डेफिनेटली देगा, साथ टर्की भी आएगा, तो 4-5 कंट्रीज जो हैं ये इकट्ठे हो जाएंगे। ईरान भी डेफिनेटली इसी में ऐड होगा। ये दोनों मुआहदे जो आपके नज़र में अभी तय हुए हैं, ये मुआहदे कहीं कहीं मेरा ख्याल है कि किसी और ममालिक को बर्दाश्त नहीं है, कोई इसको कबूल नहीं करना चाह रहा। तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान को इस मुआहदे के बारे में पहले से पता था और क्या ये हिडन रहकर किया गया? डेफिनेटली देखिए, कोई भी जब आप स्टेट लेवल पे कोई भी आपस में मनसूबा बनाते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि एक कंट्री बना ले और दूसरी कंट्री को कॉल करके बता दें कि जी ऐसा हो गया। नहीं, ये दोनों की मिलीभगत होती है, आपस में इनकी डील्स हुई होती हैं, उसके बाद ही ऐसा माहदा जो है वो ऑन एयर किया जाता है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो अस्करी लिहाज से बहुत मजबूत है, और बाकी इस्लामी मुल्कों के पास नो डाउट उनके पास पैसा है और सारी जो उनके पास इकॉनमी को चलाने के लिए बहुत सारे उनके पास एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन ये जो प्रोफेशनलिज्म हमारे अस्करी इदारों में है वो आपको किसी और इस्लामी मुल्क में नहीं मिल सकती। दोनों ताकतें सेम हैं, दोनों ताकतें हैं। और सऊदी अरब भी एक मतलब आम मुल्क नहीं है, बहुत अच्छी वो उनके पास अपॉर्चुनिटी है। और ये पाकिस्तान को सपोर्ट, दोनों मुल्कों की एक दूसरे को सपोर्ट मिली है, और अनकरीब आप देखेंगे और मुल्क भी इसमें शामिल होंगे। ये मुआहदा शुरू से तय हो गया, जब से ये पाकिस्तान बना उस वक्त तक ये मुआहदा हो चुका है। ये आपको लगता है? न्यू लगता जनरेशन नहीं के है। बारे में, न्यू जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन इस मुआहदे को किस नज़र से देखती है, क्या तवक्कुआत हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं? न्यू जनरेशन जो है वो इसलिए तो पैदा हुई है कुर्बान होने के लिए, क्योंकि सिर्फ वो पैदा ही हमने इसलिए किया है कि वो कुर्बान हो अल्लाह उसके रसूल के लिए। क्या कुछ ममालिक को ये नहीं जच रहा, तो देखिए जब भी दो कंट्रीज करीब आती हैं तो कहीं किसी न किसी तीसरे ममालिक को उनसे मसले होते ही हैं। अब पाकिस्तान के अगर किसी के साथ भी चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो किसी दूसरी कंट्री को मसले हैं। अगर इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो अमेरिका को उससे मसला है। तो बात का ये मकसद है कि जब दो कंट्रीज आपस में मिलती हैं, जैसे दो भाई मिलेंगे, तो तीसरे को कहीं ना कहीं वट चढ़ेगा उस चीज़ पे कि यार ये आपस में इतना करीब क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट है। बट एज अ मुस्लिम हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा पॉइंट था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, सऊदी अरब की सालमियत के लिए। ये एक अच्छी चीज़ है। मैं आज ना एक मीम देख रहा था, पाकिस्तानी जो है हर चीज़ का मजाक बनाते हैं, हर चीज़ में ये जोक ढूंढते हैं, और कह रहे थे कि जी जो पाकिस्तान पे कर्जा है समझिए ये सऊदी अरब के ऊपर कर्जा है, वो जाने उनका काम जाने। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद थे और हमने अपनी आवाम से ये जानने की कोशिश की है कि उनकी नज़र में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा तय हुआ है, ये मुआहदा उनको कैसा लगा और वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। आप लोगों ने भी लाजमी नया दौर के कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी नज़र में ये मुआहदा कैसा है और क्या पाकिस्तान को इस मुआहदे के बारे में पहले से पता था या नहीं, हमें लाजमी बताइएगा। आज का प्रोग्राम कैसा लगा ये भी आपने हमें बताना है। हम आपसे मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।